हेलो। चेतन जी नमस्कार। हाँ जी, प्रणाम जी, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, आप सुनाए। जी जी, आनंद में। अभी कल हमारी बात कहीं अधूरी रह गई थी। हाँ हाँ, कल बात नहीं हो पाई, मेरा फोन में एक्चुअली दिक्कत थी। हाँ जी, बताइए। अभी तो अभी मैंने फ्री पढ़ है? लिया था। अभी फ्री है हाँ, आप बोलिए। या क्या बोल रहे हो? अभी आप फ्री हैं? अभी आप बात करने को उपलब्ध हाँ हैं? जी, बोलिए बोलिए। हाँ तो बताइए, वो कल जहाँ बैठ के थे वहीं से शुरू करते हैं। हाँ, वो मैंने पढ़ लिया था, जो आपने बोला था कि पढ़ा या नहीं पढ़ा। जी जी। हाँ जी। तो उसको पढ़ने के बाद आपके भीतर कोई सवाल उठे या उससे सहमति बनी या क्या हुआ? नहीं, मैं कोई सवाल तो नहीं है मेरे भीतर, होगा तो पूछ लूंगा, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। हम्म। आपको हाँ ये जी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? क्योंकि ये 3 चरण में है। अभी ये सोच का चरण है। ये सोच हाँ जो हाँ, है वो एक संगठन बनेगा, और ये संगठन जी जो है जी। वो फिर सहयोग के काम करेगा। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आया है या अभी वो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में नहीं गया? नहीं नहीं, अब तो आगे शुरू में थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था, अब तो हो गया क्लियर। क्योंकि जो सनातन की जो बेसिक अवधारणा है कि भाई धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है, हाँ जी या हाँ जी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, या हाँ जी हाँ जी। ब्रह्मचर्य से लेके संन्यास तक के जो आश्रम है, हाँ उसी जी। की कड़ी में चीजों को 4 तरीके से देखा जा सकता है। अगर आप कहीं कंट्रीब्यूट करने जाएंगे, अगर आप कहीं सहयोग करने जाएंगे, तो आपके पास 4 ही ऑप्शन बचते हैं। या तो आप वहां जी। पर श्रम से सहयोग करेंगे, हाँ या जी। फिर आप उसको पूंजी से सहयोग करेंगे, या तो फिर आप संसाधन से करेंगे, या फिर आप ज्ञान से करेंगे। जी जी, बिल्कुल। और दुनिया का कोई भी छोटे से छोटा स्ट्रक्चर या बड़े से बड़ा स्ट्रक्चर होगा, तो उसके ऊपर सनातन सनातन की ये जो 4 चीजें हैं, श्रम, हाँ जी। पूंजी, संसाधन और ज्ञान, इसी से जोड़ जी से वो चीजें बनेगी। जी, बिल्कुल। तो जो बेसिक आइडिया है वो बड़ा क्लियर कट है। अब उस आइडिया जी। को सोच से आगे एक संस्था का स्वरूप देना है, और उस हाँ जी। संस्था के स्वरूप में हमें 1000 लोग ऐसे चाहिए जो कि जी जी। इस बात को सुनने का साहस रखते हो, और उनकी जेब में जी, 1000 रुपए भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप चाहेंगे उस 1000 व्यक्तियों के का एक हिस्सा बनना? हाँ बिल्कुल चाहूंगा, लेकिन मेरे को थोड़ा समय चाहिए। हाँ हाँ, आप देखिए, मैं कोई आपके ऊपर दबाव नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि 1000 लोग तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेरा जी कहना जी। यह है कि यदि ये विचार जो है, ये बड़ा सिंपल सा विचार है, बट क्योंकि आज की भागादौड़ी में कोई भी व्यक्ति इतना आराम से सुनना या आराम से बोलना पसंद नहीं करता, और बस भाग ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि वो भागते भागते जहां पर भी जाएगा वहां खेल तो ये 4 चीजों का ही होना है। जी जी। राइट? तो इसी के एक्सटेंशन पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई एवरीडे यहाँ पर एक सवाल होता है। उस सवाल में जी जो व्यक्ति उसका आंसर देते हैं, उनको मेरी ओर से व्यक्तिगत रूप से कॉल जाती है, और उस कॉल जी पे खोल के बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यदि मेरा विरोध करेंगे या यदि आपको किसी चीज से अड़चन होगी तो आपसे बात नहीं की जाएगी, आपसे पूरे मतलब भाव से बात की जाएगी। जी। जी, नहीं बताइए और अच्छा कुछ। है। जी। नहीं अच्छा है, अभी तक तो मेरे को समझ आ रहा है, कहीं कुछ भी मेरे को थोड़ी सी डाउट होगी मैं आपसे कॉल पे बात कर लूंगा। या देखिए, आप यही तो मेरी। मन ये कह रहा है कि डाउट होगी तो बात कर लूंगा। तो मतलब कि डाउट, जब आप कहते हैं कि ऐसा हुआ, तो अभी है क्या? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ऐसा कोई क्योंकि है नहीं आपने मानो। दुनिया में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर देखा है जिसमें ये 4 की जगह कोई 5 का जोड़ हो या 10 का जोड़ हो? ये 4 ही चीजें होती है पूरी दुनिया में कहीं पर भी। हाँ हाँ, कुल मिला के ही इनमें सारा क्वेश्चन में हाँ, से ज्यादा उसमें जाता उसमें मतलब आप लड़ने के लिए कुछ 5वां मिला लेंगे अपने दिमाग से, वो बात अलग है। बाकी यदि अगर आप चीजों से उलझना नहीं जानते या चीजों से उलझने से आप मुक्त हो चुके हैं, तो आपको है। ये जी, पता चलेगा कि पूरी जो कायनात है वो इसी खेल का, इसी का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। कि ये 4 चीजों से के समन्वय से ही सब कुछ बना है, और वो 4 चीजें हम्म। संसार में बिखरी पड़ी है। मनुष्यता की जी बात करें तो मनुष्यों में भी ना कोई श्रम की कमी है, ना कोई धन की कमी है, ना कोई संसाधन की कमी है, और ना ही कोई ज्ञान की कमी है। हाँ, ये बात बिल्कुल। अलग है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन अभी बहुत ही एक विकृत तरीके से हुआ है। तो उस विकृति को समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको संसार में कुछ क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि सारा क्रिएशन तो मौजूद है। जी जी। आपको तो केवल उसका प्रबंधन करना है, या आपको तो केवल उसके प्रति जागृत होना है, बस। बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए आगे कुछ, अगर आप अभी भी कुछ कहना चाहे, पूछना चाहे, बताना चाहे, कुछ भी पेश करना चाहे तो कर सकते हैं।
नहीं नहीं, आपके बारे में थोड़ा बता देते आप। पूछ लीजिए, वन बाय वन आते जाइए, वन बाय वन। जैसे आपकी जो ज्यादा जैसे नहीं देखिए, आप जब सवाल पूछे तो पहले नंगे हो जाए पूरी तरह से। ठीक है। आप लात लपेट के बिना सीधे सीधे सवाल करते जाए। ठीक है, पूछिए फर्स्ट क्वेश्चन। मेरा प्रश्न यही है कि आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी है उसके बारे में कुछ बताएं। भाई साहब आप पूछिए ना, आप अभी भी अवस्था के बारे में जानना चाहते हैं तो पूछते जाइए ना। आप अभी भी अपने मन को बहकाना चाहते हैं जी। पहला सवाल, सबसे ज्यादा किससे प्रभावित था आप? जैसे मेरा जो भाई साहब पहले तो आप, मैं नहीं हूँ, आपका जो भी विचारधारा है वो आपका है। अगर आप मुझे प्रश्न पूछे तो पहले धारणाओं से फ्री होके पूरा नंगा होके आइए। अभी भी आप अपने हिसाब से मुझे पूछ रहे हैं तो अपने आपके जैसा मैं नहीं हूँ। ठीक है जी पूछिए। सबसे ज्यादा आप किससे प्रेरित हैं? जीवन से। कोई महान पुरुष हो उसके बारे में? नहीं। ठीक है। अभी कहाँ रहते हो आप? गुजरात। गुजरात में कहाँ? बड़ोदरा में। चलो, और कुछ आप पूछते जा रहे हैं, मैं जवाब देता जा रहा हूँ, बट आपका मन अभी भी भटक ही रहा है। नहीं, भटक तो नहीं रहा। हाँ पूछिए अगला सवाल। बस यही है, और तो नहीं है अभी कोई प्रश्न। थैंक यू सो मच। ठीक है, धन्यवाद।